जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 70 का पार्ट 1 सीखेंगे प्रश्नावली 13.1। नया अध्याय स्टार्ट हो रहा अपना 13वां वाला। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे और अध्याय का नाम क्या? संख्या की है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 69 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो अपन हो जाएंगी। कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, ये पूरे चैप्टर में क्या है जो 13.1 है। 13.1 पूरे प्रश्न माध्य के हैं, 13.2 पूरे प्रश्न बहुलक के हैं और 13.3 प्रश्न किसके हैं? पूरे माध्यक के हैं। तो 13.1 में पूरे प्रश्न किसके हैं? माध्यक के हैं। आपसे प्रश्न में बोला है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। एक क्या विद्यार्थी है, उन समूह का ग्रुप है, पर्यावरण संचेतना उनका अभियान, उनके अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरे में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधों संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहां से लेके यहां तक इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पेपर में यह देखना है कि क्वेश्चन माध्य का आता है या बहुलक का आता है या माध्य का आता है। जी लाइन लिखी, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पेपर में ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा माध्य का है या बहुलक का है या माध्य का है। तीनों चीज में से माध्य का बोला हो तो माध्यक विधि से करोगे, बहुलक से बोला हो तो बहुलक की विधि से करोगे और माध्यक बोला हो तो माध्यक की विधि से करेंगे। इन दो लाइन से आपको कोई मतलब नहीं रखना। आपको बस यही पहचानना है कि माध्य, बहुलक या माध्यक है। इस वाली विधि में कौन सी विधि है? माध्य विधि है। नीचे आपसे बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस ये बॉक्स बना है ना, इस वाले बॉक्स से मतलब रहेगा और आपसे यह मतलब रहेगा कि माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। इस वाले में कौन ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है और बॉक्स देखा उससे आपको मतलब है। तुम कौन ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे बॉक्स के साथ। तो अब लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे। तो अब क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। आपसे बोला है पौधों की संख्या, किसकी? घरों की संख्या बोली है। माध्य में 4 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। जो 2 बॉक्स है ना, 2 बॉक्स को बने बनाए आएंगे सेम पेपर में जैसे आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो पौधों की संख्या, घरों की संख्या आपको दे रखा है। तो अब लिखोगे दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ये पहला बॉक्स होगा। घरों की संख्या, घरों की संख्या, ये दूसरा बॉक्स होगा। तो आप सभी पता है कि दूसरे बॉक्स को हम मानते हैं एपाई। दूसरे वाले बॉक्स क्या मानेंगे हम? एपाई। तीसरे वाले बॉक्स को माना जाता है एक्सआई। तीसरे वाले बॉक्स को माना जाता है एपाई और चौथे वाले बॉक्स को माना जाता है एपाई और एक्सआई। पहला वाला बॉक्स होता है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले बॉक्स को हम मानते हैं एपाई, तीसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एक्सआई और चौथे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एपाई और एक्सआई। अब लाइन खींचते हैं हम। लाइन खींच के जो आपको दे रखा सेम टू सेम वो आप देख के लिख लो, पहले वाले बॉक्स में और दूसरे वाले बॉक्स में। फिर आपको बताऊंगा तीसरा वाला बॉक्स हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से आप बोर्ड पर आप देखते रहना। इनको लाइन टू से देखो, आपके पास स्केल है पेपर में, स्केल से आप लाइन खींचना आसानी से। मेरे पास होना स्केल है अभी बोर्ड पर, मैं अभी लाइन ऐसी खींच रहा हूं। ठीक है, ध्यान से आप देखना। ये लाइन कवर कर लो आप पेपर के लिए, यहां से ये लाइन कवर कर लो। अब आपको जो दे रखा है वो आप ध्यान से देख के आप लिख लीजिए। आपको दे रखा होगा, ध्यान से देखिए। आपसे बोला है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तब लिख लीजिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8,
8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपने पहले बॉक्स में देख के लिखा पौधों की संख्या में। अब दूसरा बॉक्स आएगा, दूसरे बॉक्स में आपसे बोला है घरों की संख्या में 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 और 3। तो हम देख के लिखा 1 2 1 5 6 2 और 3 लिखा। आपने पहला बॉक्स सेम फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बॉक्स फिल कर दिया। अब क्या होता है, दूसरे वाले बॉक्स को यहां नाम देते हैं सिग्मा एपाई। तो आपको दूसरे वाले बॉक्स को प्लस करना होता है सिग्मा एपाई के साथ, और चौथे वाले बॉक्स को प्लस करना हो सिग्मा के साथ। इसको इंग्लिश में सिग्मा बोलते हैं, हिंदी में हमेशा नहीं बोल सकते हो। सिग्मा एपाई पूरी संख्या को प्लस करोगे और सिग्मा एपाई एक्सआई पूरी संख्या को आप प्लस करोगे। क्या करोगे, सिग्मा एपाई संख्या पूरे को प्लस करोगे और सिग्मा एपाई एक्सआई संख्या को पूरे को आप प्लस करोगे। इस वाले बॉक्स से इस वाले बॉक्स से आपको कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि सर हम एक्सआई कैसे निकाल लेंगे और एपाई एक्सआई कैसे निकालेंगे। तो पहले हम आते हैं तीसरे वाले बॉक्स में कि आप एक्सआई कैसे निकालते हो। तो आप एक्सआई कैसे निकालते हो, जो भी संख्या होती है इन संख्या का अपन आधा करके करते हैं, जो भी आधी संख्या दी वो अपन निकालते हैं। तो कैसे करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं। देखो 0 और 2 जी बीच में देख रहा माइनस, इसको माइनस में बोलना, इसका मतलब होता है 0 से लेकर 2 तक है, 2 से 4 तक है, 4 से 6 तक है, 6 से 8 तक है, 8 से 10 तक है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। तो पहला कौन है, 0-2 है। तो 0 से 2 तक है, इनको जोड़ना है। 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 का आधा कौन होता है, 1 होता है। 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ो, 2 प्लस 4 6, 2 और 4 6, 6 का आधा कौन होता है, 3 होता है। 4 प्लस 6 10, 10 का आधा कौन होता है, 5 होता है। 6 प्लस 8 14, 14 का आधा कौन होता है, 7 होता है। 8 प्लस 10 18, 18 का आधा कौन होता है, 9 होता है। 10 प्लस 12 22, 22 का आधा कौन होता है, 11 होता है। और 12 प्लस 14 26, 26 का आधा कौन होता है, 13 होता है। अब जिस व्यक्ति को आधा करने और जोड़ना करने नहीं आता हो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक सिंपल सी है। वो ट्रिक क्या है डियर स्टूडेंट, जो भी संख्या लिखी हो हर बार, जो भी संख्या लिखी हो इन दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 लगा दो। कैसे, देखो 0 और 2 लिख रहा है, 0 और कौन लिख रहा है, 2 लिख रहा है। बीच में कौन लगा, प्लस, बटे में कौन लगा, 2। देखो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2, बटे में कौन है, 2। तो 2 एकम 2 कितना होता है, 1 होता है। तो आपके मान कौन आया, 1 आया। अगला देखो, जैसे अगला आपके पास है कि 2 और 4 है, कौन है, 2 और 4 को जोड़ो, 2 और 4, 2 और 4 बीच में कौन लगाओ, प्लस, बटे में कौन लगाओ, 2 लगाओ। 2 प्लस 4 कौन होता है, 6, बटे में कौन है, 2। 2 के बाद 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। इसका मान कौन आया, 3 आया। अगला देखो, जैसे अगला आपके पास कौन है, 4 और 6 है। तो 4 और 6 बीच में कौन लगाओ, प्लस, बटे में कौन लगाओ, 2। इनको जोड़ो, 4 प्लस 6 कौन होता है, 10, बटे में कौन है, 2। तो 2 का 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो इस ट्रिक से भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति को जल्दी जोड़ के आधा करना आता हो तो आप बिना पेन चलाई भी कर सकते हो। जैसे 0 प्लस 2, 2 का आधा कौन होता है, 1। 2 प्लस 4 6, 6 का आधा कौन होता है, 3। अब जिस व्यक्ति को जोड़ना नहीं आता हो जल्दी से, तो आप पेन चला कैसे करोगे, जो भी संख्या बोली हो बीच में लिख दो प्लस, बटन लगा 2, दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, तो आप एक्सआई का मान आसानी से आप निकाल सकते हो। अब बात आती है चौथे वाले बॉक्स में करते हैं। लास्ट वाले बॉक्स का नाम है एपाई और एक्सआई। ये कौन है, एपाई, और ये कौन है, एक्सआई। तो एपाई एक्सआई का मान निकालने के लिए अब क्या करोगे, यहां का एपाई यहां का एक्सआई दोनों को आपस में इंटू कर दोगे, तो यहां से एपाई एक्सआई का मान निकल जाएगा। चौथे वाले में एपाई एक्सआई का मान निकालने के लिए जी हाँ रहा एपाई, ये रहा एक्सआई। तो एपाई एक्सआई मान निकालने के लिए एपाई एक्सआई का इंटू कर दो तो एपाई एक्सआई का मान आ जाएगा। इंटू करते हैं अपन, 1 इंटू 1 में करते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 का इंटू 3 में करते हैं, 2 इंटू 3 कौन होता है, 6 होता है। अब 1 इंटू 5 में करते हैं, 1 इंटू 5 कौन होता है, 5 होता है। अब 5 का इंटू 7 में करते हैं, तो 5 इंटू 7 कौन होता है, 35 होता है। अब 6 का इंटू 9 में करते हैं, 6 इंटू 9 कौन होता है, 54 होता है। अब 2 का इंटू 11 में करते हैं, 2 इंटू 11 कौन हो जाता है, 22 हो जाता है। अब 3 का इंटू 13 में करते हैं, तो 3 इंटू 13 कौन हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपने चारों बॉक्स को भर लिए। अब इन दूसरे वाले बॉक्स को प्लस करके यहां लिख दोगे और इस चौथे वाले बॉक्स को प्लस करके मान यहां लिख दोगे। तो दूसरे वाले बॉक्स को अपन जोड़ते हैं, फिर चौथे वाले बॉक्स को अपन प्लस करते हैं। तो प्लस करते हैं, देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9,
9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 3 20, कितना हुआ 20। तो आपको दे भी रखा था कि हमारे पास कि 20 घरों में पौधे लगे हुए हैं, तो हमारे पास आया भी है कि घरों की संख्या कितनी है 20 है, जोड़ने पे कौन आ गया 20 आ गया। इन सभी को जोड़ना है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आपको रखना है। जोड़ते हैं, देखो 1 प्लस 6 7, आप आसानी जोड़ सकते हो कि मुझे एक फास्ट कैलकुलेशन याद है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जोड़ सकता हूं कि मुझे कैलकुलेशन फास्ट आती है। आप कॉपी पेन में जोड़ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश ये करना जितना जल्दी जोड़ोगे उतना आपका पेपर में टाइम बचेगा। मैं जोड़ता हूं, देखो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 35 47, 47 प्लस 54 101, 101 प्लस 22 123, 123 प्लस 39 162। तो यानी हमारे पास कि सिग्मा एफ आई का मान कौन आया जोड़ने 20, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन आया जोड़ने पर 162। आप कौन याद कर रहे हो, माध्य याद कर रहे हो। तो अब लिखो अगली लाइन में कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि माध्य का आप लगा दो सूत्र। हम जानते हैं कि चूंकि माध्य कौन लगाओगे, माध्य, माध्य एक्स बार, कौन लगा दो माध्य एक्स बार। तो माध्य एक्स बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वटा कौन होता है सिग्मा एफ आई। तो माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। आई सब नीचे नीचे आएंगी, थोड़ा सा मेरे पर लाइन नहीं दिख रही इसलिए आप थोड़ा नीचे नीचे बनाना। देखो सिग्मा एफ आई नीचे, एक्स आई नीचे, सिग्मा एफ आई नीचे। आपके पास तो लाइन नहीं है तो लाइन की छप आई बना देना, मतलब लाइन आधे जैसे लाइन है तो आई है आधा ऊपर और आधा कहां आएगा नीचे आएगा। तो माध्य एक्स, माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इनके मान रख दो सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है 162, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है 162। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन रख दोगे 162। नीचे कौन चल रहा है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान कौन है 20 है, तो अब सिग्मा एफ आई का मान कौन रख 20 रख दोगे। अब डियर स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में ध्यान रखना आपको, माध्यक बहुलक माध्यक में यहाँ को अपन कुछ भी नहीं काटना, हमें माध्यक बहुलक माध्यक कुछ भी नहीं काटना, हमें माध्य बहुलक माध्यक में हर बार जो भी भाग रहेगा हमें साइड में दर्शाना है, इसी आंसर में दर्शाना है, पीछे आपको रबर में नहीं दर्शाना है। अब जब आप आंसर करोगे माध्य का कर लो या बहुलक का कर लो या माध्य का कर लो, जो भी आंसर करोगे साइड में आप हर बार दर्शाओगे। दर्शाओगे क्यों, आप दर्शाओगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना क्या होता है बोर्ड वाला माध्य बहुलक माध्यक में दर्शाते नहीं हो तो आपका नंबर काट सकता है। तो यहाँ कुछ भी मत काटना, आपको हर बार जो भी मान बटे में आता है हर बार मान आपको भाग करके यहाँ दर्शाना है। तो भाग करते हैं हम, 20 का किस में करेंगे 162 में करते हैं। अब 20 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 162 से कम आए, तो 20 अट्टे कितना होता है 160, तो घटाओगे 2 माइनस 0 2 ही होगा, 6 माइनस 6 कोई मतलब ही नहीं 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब संख्या क्या हो वहीं खत्म, तो 20 का 2 आता है क्या नहीं आता, तो यहां कौन लगाई जाती है 0, यहां कौन लगाया जाता है दशमलव यानी पॉइंट। अब 20 का पहाड़ा 20 में पढ़ना, तो 20 का 20 कितनी बार में आता है एक बार में आता है, तो 20 माइनस 20 कौन होगा 0 होगा, यानी आपके पास आंसर कौन आया 8.1 आया, कौन आया 8.1 आया। आपको क्या याद करना था, पृथ्वी घर माध्य पौधों की संख्या आपको ये ज्ञात करना था। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः पृथ्वी घर माध्य पौधों की संख्या, पृथ्वी घर माध्य पौधों की संख्या, पृथ्वी घर माध्य पौधों की संख्या कौन है, पौधों संख्या कौन है 8.1 है, कौन है 8.1 है। इस प्रकार पहली वीडियो अपन सीखा माध्य। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।